नमस्ते। आज हम पर्दा उठाने वाले हैं कुदरत के एक ऐसे राज से, एक ऐसी कहानी से जो हर रोज हर पल हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। कभी सोचा है इस बारे में, पेड़ों से जो इतनी सारी पत्तियां गिरती हैं या फिर घर में जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं, आखिर ये सब जाता कहाँ है? क्योंकि अगर ये कहीं जाता नहीं, तब तो सोचिए, अब तक तो हम कचरे के पहाड़ पर ही बैठे होते। तो आखिर क्या है इसके गायब होने का राज? बिल्कुल एक जादुई खेल जैसा लगता है ना? एक ग्रेट डिसअपियरिंग एक्ट जो हर दिन हर पल हमारे चारों तरफ हो रहा है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे काम कर रही है एक पूरी की पूरी फौज। हाँ, एक ऐसी सीक्रेट आर्मी जो हमें दिखती तो नहीं है, पर जिसका काम इस धरती के लिए इतना जरूरी है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो फिर कौन है ये इनविजिबल आर्मी? चलिए आज मिलते हैं इन नन्हे मुन्ने सुपर हीरो से जो हमारे प्लैनेट को साफ सुथरा रखते हैं। तो इस फौज का पहला मेंबर है बैक्टीरिया। अच्छा, पता है, बैक्टीरिया का नाम सुनते ही दिमाग में बीमारियों का ख्याल आता है ना? पर जरा रुकिए, सारे बैक्टीरिया बुरे नहीं होते। कुछ तो हमारे एनवायरनमेंट के लिए सचमुच असली सुपर हीरोज हैं। और इनका साथ देने आते हैं इनके पार्टनर्स इन क्राइम, फंगी। सही सुना, जैसे मशरूम्स और मोल्ड्स। बैक्टीरिया और फंगी की ये जो जबरदस्त जोड़ी है ना, यही मिलकर सारे कचरे को ठिकाने लगाती है। अच्छा, तो इनका वर्कशॉप यानी इनके काम करने की जगह कैसी दिखती है? कुछ ऐसी। ये जो कंपोस्ट बिन है ना, बस यही वो जगह है जहां ये नन्ही फौज अपना पूरा काम करती है। और पता है, देखते ही देखते सिर्फ कुछ हफ्तों के अंदर ये कचरे को एक अनमोल खजाने में बदल देते हैं। तो चलिए अब इस मैजिक के पीछे का साइंस समझते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डीकम्पोजिशन, और यही इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की असली सुपर पावर है। आइए देखते हैं कि ये सुपर पावर काम कैसे करती है। आखिर ये डीकम्पोजिशन है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे ये नन्हे दोस्त यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पत्तियों और छिलकों जैसी कॉम्प्लेक्स चीजों को खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और फिर उन्हें बिल्कुल सिंपल न्यूट्रिएंट से भरे सब्सटेंसेस में बदल देते हैं। चलिए इस पूरे जादू को 3 सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेप नंबर 1, शुरुआत होती है कचरे से। मान लीजिए सूखी पत्तियां या सब्जी के छिलके। स्टेप नंबर 2, हमारी टाइनी आर्मी एक्शन में आती है। बैक्टीरिया और फंगी इस कचरे पर टूट पड़ते हैं और उसे खाना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है स्टेप नंबर 3। बस कुछ ही टाइम में ये सारा कचरा मिट्टी के लिए एक सुपर फूड में बदल जाता है, जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के बाद आखिर में मिलता क्या है? ये सिर्फ कचरे को हटाना नहीं है, ये उससे भी कहीं बढ़कर है। ये है कचरे से कुछ कीमती बनाना, जिसे कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ। यहाँ देखिए, ये बदलाव कितना साफ दिख रहा है। एक तरफ है पौधों का कचरा जो सीधे सीधे मिट्टी के कोई काम का नहीं, और दूसरी तरफ है डीकम्पोजिशन के बाद बना हुआ मन्योर यानी कि खाद, जो मिट्टी के लिए एक असली खजाना है, बिल्कुल सिंपल और सुपर न्यूट्रिशियस। पता है, इस खाद को कुदरत का ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहते हैं। ये गहरे रंग का मटेरियल पोषक तत्वों से इतना भरा होता है कि ये मिट्टी को सुपर फर्टाइल यानी बेहद उपजाऊ बना देता है। इससे क्या होता है? नए पौधे और भी आसानी से उग पाते हैं। तो आखिर ये सुपर पावर इतनी खास क्यों है? जरा सोचिए। ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करती है, हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखती है, नए पौधों को उगने में हेल्प करती है, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये पत्तियों से लेकर जानवरों के गोबर तक हर ऑर्गेनिक चीज़ पर काम करती है। ये नेचर का अल्टीमेट रिसाइकलिंग सिस्टम है। सही कहा ना? अच्छा, अब एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, ये जो ज्ञान है, ये जो सीक्रेट है, ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि ये एक प्राचीन रहस्य है। हजारों साल पहले हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जैसे कि वेदों में, कृमि नाम के एक शब्द का जिक्र मिलता है। कृमि का मतलब होता था अदृश्य, यानी ऐसे जीव जो दिखते नहीं हैं। और कमाल की बात यह है कि उन ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि इनके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से ही इस अदृश्य दुनिया के बारे में जानते थे, जिसे आज हम साइंस की भाषा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उन्हें उसकी समझ पहले से थी। ये सच में कमाल की बात है। तो ये जो नन्ही फौज है, ये 24/7 बिना थके बिना रुके हमारे प्लैनेट के लिए काम कर रही है।
अब आखिरी सवाल ये उठता है कि हम इनके सबसे अच्छे टीममेट कैसे बन सकते हैं। शायद इस ग्रेट डिसअपीयरिंग एक्ट में एक छोटा सा रोल हमारा भी हो सकता है। इस बारे में सोचना तो बनता है।